आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। महाकुंभ 2025 की त्रिवेणी में मकर संक्रांति पर्व का स्नान ध्यान करने के लिए देश भर के सभी 13 अखाड़ों के संत महंत मेरा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से आए पंचदशनाम जूना अखाड़े के आचार्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ने महाकुंभ आयोजन पर बात की। ऊर्जावान स्वामी जी ने बताया कि महाकुंभ इस बार दिव्य भी भव्य भी है। महाकुंभ में मनुष्य ही नहीं देवता भी त्रिवेणी स्नान करते हैं। उन्होंने सनातन संस्कृति और उनमें अखाड़ों के योगदान पर भी बात की। पेश है प्रयागराज से मनीष मिश्रा से बातचीत का अंश। और हम चैनल इस समय हमारा जो है वो प्रयागराज में कवर कर रहा है महाकुंभ को, और इस महाकुंभ के आयोजन में इस त्रिवेणी पर धर्म और आध्यात्म की ज्ञान गंगा में गोता लगाने तमाम संत महंत ऋषि परंपरा के लोग आए हुए हैं। उन्हीं बीच में से हमारे साथ हैं इस समय श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के हरिद्वार से आए हुए संत श्री विवेकानंद सरस्वती जी महाराज। महाराज जी स्वागत है चैनल पर आप। जी आपका भी बहुत स्वागत है जी कुंभ महापर्व में। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अब की बार कुंभ भव्य और दिव्य कुंभ है, महाकुंभ है ये। इस कुंभ का बड़ा महत्व है क्योंकि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र का जब मंथन किया था जी, तो उस समय जो अमृत निकला था तो वो अमृत काल इसको हम कहते हैं जी। तो यहाँ पर स्नान करने वाले को अमृत तत्वों की प्राप्ति होती है जी, और पुण्यों की प्राप्ति होती है, पापों का विनाश होता है जी। कुंभ में जो स्नान करता है भगवान की ऐसी कृपा है कि उसको अपने की बुरे कर्मों का तो पापों का क्षय हो जाता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ प्रयागराज में हैं और कल भी रहेंगे, और सभी 13 अखाड़ों में जा रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो प्रशासन या शासन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं आप? हम प्रशासन शासन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। अभी तक कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं संतों को। और योगी आदित्यनाथ जी तो धर्म के संरक्षक हैं, संत हैं, संत परंपरा से जुड़े हुए हैं, और परमात्मा की ऐसी कृपा है उनको कि प्रदेश का शासन भी उनके हाथ में है, इसलिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए बड़े अग्रणी हैं। अच्छा महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो महाकुंभ है ये संतों के लिए उनके लिए क्या है, और ये आम जनता के लिए सनातन धर्मियों के लिए इसमें क्या है? देखो, संत जो है वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक बड़े वो है, स्तंभ माने जाते हैं। और संत जब कुंभ में आते हैं तो बड़े इस कुंभ में कहते हैं कि अमृत काल में सब यक्ष गंधर्व दिव्य जो शक्तियाँ हैं, देवता देवी देवता सब महापुरुष सिद्ध महापुरुष आते हैं इसमें स्नान करने के लिए। तो पुण्य सलीला होती है। एक वर्णन आता है जब ये गंगा इस धरा पर आई अवतरण लेकर के, तो भागीरथ जी ने गंगा से निवेदन किया, तो गंगा ने कहा भी मैं तो आप पृथ्वी पर आकर के आपके पूर्वजों का उद्धार कर दूंगी, लेकिन मेरा उद्धार कौन करेगा जी? जब मैं पापियों का पाप क्षय करते करते स्वयं दूषित हो जाऊंगी तो मेरा उद्धार कौन करेगा? तब भागीरथ जी ने कहा कि हमारे भारत भूमि पर जो संत हैं वो जब आप में स्नान करेंगे तो आपका उद्धार करेगा। तो गंगा को भी निर्मल करने वाले ऐसे योगी परमहंस महापुरुष आकर के स्नान करते हैं, तो इसलिए संतों का बड़ा महत्व हो जाता है। और ये जो आम जनमानस कल्पवास कर रहा है उनको इससे क्या इसको लाभ है? कल्पवास जो है जीवन की एक साधना है, तो अपने जीवन में सुख शांति आत्मिक शांति के लिए व्यक्ति पूरा जीवन अपने कर्म में लगा रहता है, संसारिक व्यवहार में परेशान हो जाता है, तो उसकी शांति के लिए आत्म शांति के लिए 1 महीना जब कल्पवास करता है यहाँ पर आकर के त्रिवेणी में स्नान करता है तो उसको एक आप में आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, और आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे को शांति देती है, संतोष देती है, जीवन जीने की एक पद्धति मिलती है हमारे को। अच्छा, कुछ निजी चीजें जानना चाहेंगे आपके, ये अखाड़ा व्यवस्था ये क्या है? 13 अखाड़े जो हैं, अखाड़ा व्यवस्था हमारे 13 अखाड़े हैं, और इनका सनातन धर्म में क्या? सनातन धर्म के जब भी हमारे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी जब अवतार लेकर के आए, साक्षात भगवान शंकर शंकराचार्य जी के रूप में आए, तो हमारे धर्म पर बड़ा आघात हो रहा था जी। तो धर्म की रक्षा के लिए आचार्य जी ने इन संतों को एकत्रित किया और अखाड़े परंपरा चलाई। तो उसमें जहाँ जहाँ जब धर्म की रक्षा के लिए संतों की फौज खड़ी करनी होती है तो अखाड़ों में संतों की एक फौज रहती है धर्म की रक्षा के लिए, और आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा के लिए भी संत जो है जी हथियार उठा करके चलते हैं। संतों के हाथ में, जैसे हमारे देवी देवताओं के हाथ में एक हाथ में शस्त्र होता है, एक हाथ में शास्त्र होता है, तो शास्त्र की बात जब तक समझते हैं लोग तो शास्त्र की बात समझाते हैं, जो शास्त्र की बात नहीं समझ पाता तो फिर उसको शस्त्र की भाषा समझानी पड़ती है।
तो इसलिए संत हमारे धर्म की रक्षा के लिए वो दोनों मार्ग लेकर सनातन का एक उग्र रूप भी है। सनातन का देखो, वैसे उग्र सनातन का कोई उग्र रूप नहीं, लेकिन जो अगर बात शस्त्रों की बात आती, जो उग्रता करते हैं सनातन धर्म के प्रति, तो उनको समझाने के लिए ये जैसे भय दिखाने के लिए माँ बाप बच्चे को डंडा दिखाते हैं, तो ऐसे विधर्मियों को भय दिखाने के लिए इस प्रकार का शस्त्र हाथ में लेना पड़ता है जी। जैसे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, जब राक्षस आसुरी प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ती है और नहीं मानते तो शस्त्र से समझाना पड़ता है जी। ऐसे इस धरा पर जो विधर्मी लोग हैं उनको थोड़ा डराने के लिए, समझाने के लिए तो शस्त्र का सहारा लेते हैं। तो इन 13 अखाड़ों में आपका अखाड़ा किस पायदान पर हमारा है? जो है 13 अखाड़ों में हमारा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा सर्वप्रिय अखाड़ा है, सबसे बड़ा अखाड़ा मानते हैं क्योंकि संतों की संख्या सबसे ज्यादा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में, इसलिए बहुत कितने संत हैं इस समय? लगभग कई लाखों की संख्या में संत है जूना जी। और सभी लोग आए हुए हैं और सब एक से एक सिद्ध महापुरुष हैं। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम आगे भी आपसे, महाराज जी जो है भागवत कथाएं और श्री राम कथाएं भी करते हैं। हाँ जी, कथाएं करते हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं जी। नेशनल न्यूज चैनल को, कि आप इसके चैनल के माध्यम से धर्म के प्रति लोगों को जागृत करते हैं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार। नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर। सेशन टीवी नेटवर्क के सभी चैनल